नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर्स अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल एग्जामिनेशंस को लेकर के आ रहा है इस समय। एसएससी जेई वर्सेस एनएचपीसी जेई, क्योंकि देखिए दोनों ही एग्जामिनेशंस कहीं ना कहीं जूनियर इंजीनियर लेवल पे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ ब्रांच के स्टूडेंट्स को मतलब स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, विच इज इजी टू क्रैक। तो स्पेशली अगर मैं बात करूं दोनों का, अगर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन बात करूं, और उसके पहले वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक पेड प्रमोशंस कर देता हूं। दोस्तों देखिए, होली चल रहा है, आप सभी लोगों को अड्डा परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि एनएचपीसी का जिन लोगों का कॉन्सेप्ट ओवर हो चुका है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो हमारे साथ पूरे अड्डा परिवार की तरफ से शाम को 7 बजे सिविल के लोग जुड़िए, 8:30 बजे सिविल के लोग अगेन जुड़िए, और रात को 9 बजे मैकेनिकल के लोग जुड़िए। तो गाइस, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं जो एग्जामिनेशंस में आपके डायरेक्ट हिट करेंगे। और जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, आइदर एनएचपीसी का, आइदर एसएससी जेई का, या किसी भी जेई एग्जामिनेशंस के लिए होली का डबल धमाका आपको जो चल रहा है बच्चे। डबल धमाका का मतलब होता है बच्चे, महापैक पे डबल वेबिलिटी। याद रखिएगा, महापैक पे कौन सी डबल वेबिलिटी। डबल वेबिलिटी की मतलब ये होता है बच्चे कि अगर आप महापैक लेते हैं, लेकिन महापैक को ज्वाइन करने का जो मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है बच्चे, वो अगेन ये ध्यान रखिएगा Y201 है ना। महापैक में आप देखिए, सिविल के लोग सिविल का महापैक ले सकते हैं, मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल का महापैक ले सकते हैं। ये देख लीजिएगा, देखिए ये है सिविल के लोगों के लिए सिविल का महापैक है, जिसमें 12 महीने का महापैक आज के डेट में 24 महीने के लिए एक्स्ट्रा 12 महीने के लिए सेम प्राइस में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 3500 में ही आपको मिल जाएगा। तो आपका कॉल है, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको बुक चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल का महापैक, मैकेनिकल के लोगों के लिए मैकेनिकल का। देखो 6 महीने वाला महापैक जो है 12 महीने के लिए मिलेगा 2900 में, और उसके बाद आपको 12 महीने वाला महापैक आज आपको 24 महीने, ये आज के लिए है। आज के बाद डबल वेलिडिटी नहीं मिलेगी। और इसके लिए मैक्सिमम जो डिस्काउंट कोड है Y201 कूपन कोड जो लगाना है आपको अड्डा का, डबल वेलिडिटी ऑफर अवेल करने के लिए, साथ साथ मैक्सिमम प्राइस को रेस करने के लिए, क्योंकि वहां पे प्राइस 15,999 दिखाएगी। और मैं आज स्पेशली बात करूंगा, देखो महापैक में दोस्तों ये सारा चीज आपको मिलेगा। इन सारे बैचेस की लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, आपको इनफैक्ट एनएचपीसी का सब कुछ मिल जाएगा, जनरल इंजीनियरिंग से लेकर सारी चीजें। अब सवाल यहां पे पैदा ये होता है बच्चे, आइए बात कर लेते हैं काम की, है ना। काम की बातें करना बहुत जरूरी होता है इस वीडियो में। चलिए बेटा, सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपको बात करूं, है ना, एनएचपीसी का एग्जाम पैटर्न देखोगे तो 200 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें भी होते हैं, 200 मार्क्स के। बस एसएससी जेई में क्या होता है, प्री प्लस मेंस होता है। तो सवाल देखो यहाँ पे ये होता है कि एसएससी जेई में जो बच्चा अपीयर होता है, बीटेक और डिप्लोमा दोनों का अपीयर होता है, यहां तक कि इनफैक्ट एमटेक के बच्चे भी अपीयर होते हैं। और ये एक मतलब की ड्रीम जॉब होती है सारे लोगों की, इसलिए लेवल ऑफ कंपटीशन थोड़ा सा इसमें ज्यादा होता है। इसका वजह भी होता है बच्चे, इसमें ऑब्जेक्टिव भी पेपर होते हैं। कई बार बच्चे ऑब्जेक्टिव निकाल लेते हैं तो सब्जेक्टिव नहीं निकाल पाते हैं, सब्जेक्टिव निकाल लेते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट में छट जाते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो देखो, रीजनिंग इसमें भी आना है, जनरल अवेयरनेस, टेक्निकल। अब ये जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का सिलेबस सब कुछ एनएचपीसी में एकदम सेम है। बीच में चोचलेबाजी एनएचपीसी ने लगा दिया है यार, कि इसमें एक जनरल इंजीनियरिंग को भी ऐड कर दिया। दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों के पेपर के लेवल भी सेम है। तो अब यहां पे सवाल ये है कि एसएससी जेई में अगर बात की जाए सिविल के लिए, तो देखो अगर मैं बात करूं, मैकेनिकल के लिए बात करूं, इलेक्ट्रिकल के लिए बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है अगर कौन सा एग्जाम इजी है क्रैक करना तीनों ब्रांच के लिए, तो मैं आपको बताऊं एनएचपीसी है। क्योंकि यहां पे सिर्फ आपका डिप्लोमा की फाइट है। अगर आपने एनएचपीसी की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली, डेडिकेटेड तरीके से, और मैं आपको यह भी बता रहा हूं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए तो भाई एनएचपीसी, मतलब ये समझ जाइए, अगर आपने इस मौके को गवा दिया, इसमें अगर आपने काबिलियत अपनी नहीं दिखाई, तो ये जो आप देख रहे हैं डिप्लोमा के स्टूडेंट एसएससी जेई में लिटिल बिट आपको थोड़ा सा टफ होगा यार। इसलिए एसएससी जेई देने के पहले आप एक बार इसमें सिलेक्शन जरूर देने की काबिलियत रखो यार। सब कुछ वही पढ़ना है, दोनों का प्रिपरेशन आपका बराबर है, दोनों का एक दूसरे से काम आएगा। हाँ, सिविल में एसएससी जेई में सीट ज्यादा होती है, तो माइट भी सिलेक्शंस एसएससी जेई में ज्यादा रहते हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों की। और यहां पे देखो ऐसा नहीं है कि जूनियर इंजीनियर सिविल का एनएचपीसी में कम वैकेंसी, अराउंड 68 वैकेंसी है यार। आप चाहो तो आपका सिर्फ डिप्लोमा के साथ फाइट है, सेम सिलेबस पढ़ करके आपको सिलेक्शंस लेना है, ऐसा नहीं कि कोई एडिशनल है। तो यहां पे इसीलिए मैं जो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एनएचपीसी के लिए जान लगा दो। बस इसमें जो एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको, थोड़ा सा जनरल इंजीनियरिंग पढ़ना है, जो बेसिक
मैकेनिकल बेसिक सिविल और बेसिक इलेक्ट्रिकल एज पर द सिलेबस। हालांकि इन्होंने ऑफिशियल पेज पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया था, बट मैं क्या करूं, मुझे खुद नहीं समझ में आता है, मैं कहूं तो क्या कहूं। मैं तो सेफ जोन में आप लोगों को जाने के लिए बस कह रहा हूं कि यार एक बार जनरल इंजीनियरिंग जरूर पढ़ लेना। हो सकता है 30-35 क्वेश्चन बेसिक इंजीनियरिंग का पूछ दे आपके कंसर्न डिसिप्लिन में, राइट, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे देखो सिविल के लिए भी आसान है एसएससी जेई से अगर देखा जाए एनएचपीसी, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए तो आसान ही है एसएससी जेई के कंपैरिजन में, क्योंकि एसएससी जेई में दोस्तों बीटेक, एमटेक और डिप्लोमा हर तरह के बच्चे भरते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी नहीं है। 30-40 हजार 50,000 एप्लीकेंट्स एनएचपीसी में है टोटल। तो इस अब वहां पे तो आपको 1.5 लाख बच्चे भरेंगे, 1-1 लाख बच्चे अपीयर हो जाते हैं पेपर में। तो सवाल ये होता है कि एनएचपीसी जैसे एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। अब स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे क्रैक कर सकते हैं, देखो ये तो आप लोगों को, देखो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप प्लीज, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा मेरे साथ शाम को 7 बजे सिविल के लोग और रात को 9 बजे मैकेनिकल के लोग जरूर जुड़िए। बाकी जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन मतलब आपको आज 18 तारीख हो गया ना, 12 दिनों, नेक्स्ट 12 दिन तक आप लोगों को जी तोड़ लगा करके मेहनत करना है, जी तोड़ करके मेहनत करना, जितना हो सके उतना ग्रैब कर दो यार। पहले फर्स्ट फेज एक दिन आप अपने कॉन्सेप्ट को दीजिएगा, और कॉन्सेप्ट में वो भी ज्यादा डिटेल अब मत जाइए, जिनका पहले से पढ़ा उसको रिवाइज कर दो यार 12 दिन। लास्ट के 3 से 4 दिन मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पे लगाओ, और क्वेश्चंस कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे ये मैं श्योरिटी देता हूं दोस्तों। आप लोग एक बार कनेक्ट तो हो जाइए हमारे साथ यूट्यूब पे फ्री में, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कॉन्सेप्ट के लिए दोस्तों आपको मैं ये अड्डा का पूरा सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि यहाँ पे है कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे है आपको बुक, यहाँ पे है आपको टेस्ट सीरीज, और सिर्फ नॉट एनएचपीसी, यहाँ पे सारी एग्जामिनेशंस के लिए है। एक बार इन्वेस्ट करिए, आपको हमेशा के लिए फायदा होगा, 2 साल में तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शंस ले ही लेंगे। तो कॉन्सेप्ट के लिए अड्डा का ऐप है, क्वेश्चंस के लिए अड्डा का यूट्यूब है चैनल। तो गाइज इससे बेहतर क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अड्डा जैसा प्लेटफॉर्म आपको जितना अफोर्डेबल एजुकेशन देता है शायद ही कोई दे आपको। क्योंकि देखो किसी भी एग्जामिनेशन की सफलता के लिए जो मैं मानता हूं जो सबसे बड़ा पिलर होता है वो आपको सीपीआर टेक्निक होता है। सीपीआर टेक्निक आपको शायद पता होगा, एक सीपीआर टेक्निक सिलेक्शंस का वो फार्मूला है जिससे लाखों बच्चे कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस में सेलेक्ट होते हैं। मतलब आप समझ रहे हो सीपीआर क्या होता है बच्चे, सीपीआर होता है, सी मतलब कॉन्सेप्ट होता है बच्चे, पी मतलब प्रैक्टिस होता है, आर मतलब रिवीजन होता है। तीनों ही सफलता के वो पिलर हैं जिसमें आपके 33% योगदान देते हैं। आपने कितना भी अच्छे कॉन्सेप्ट तैयार किया, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया तो भी आपका सफलता नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और रिवीजन को बैलेंस करके भी, जिनके कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस हो चुके हैं बच्चे, रिवीजन पे फोकस करिए। जिनके अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं हुए हैं, कॉन्सेप्ट पे भी लास्ट 12 दिन पे फोकस करिए, वो भी की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि एनएचपीसी बहुत ज्यादा डेप्थ में अभी नहीं जा सकता, क्योंकि आप लोगों को भी पता है अभी लास्ट टाइम चल रहा है, आप कहां से इतना डिटेल कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। यू हैव टू डिसाइड, लेकिन तीनों चीजों को जरूर एक बार फोकस करिएगा मेरी तरफ से, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लोग तो आपको प्रूफ करना है एनी हाउ एनएचपीसी में, और बाकी सिविल के लोग एज यू कैरी ऑन, आपकी जैसी इच्छा, लेकिन जान लगा दो, अगर आपने एनएचपीसी क्रैक कर लिया तो एसएससी जेई भी क्रैक कर लेगा। जनरल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है, जनरल इंजीनियरिंग आप अड्डा के ऐप अथवा वेबसाइट पे जा करके जनरल इंजीनियरिंग टारगेटेड बैच 500 रुपए का है, Y201 कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट का आप उसको ज्वाइन कर लो। बेसिक मैकेनिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक सिविल आपको पढ़ा दिया जाएगा उसमें, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दिए। हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको अवेयर कर सकूं। शायद आप अभी बैठे हुए हैं, सुस्त हैं कि यार हम एनएचपीसी नहीं एसएससी जेई दे देंगे, तो मैं ईमानदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि अगर आपने एनएचपीसी जैसे एग्जामिनेशन को मिस किया, सिर्फ डिप्लोमा की फाइट है, इसमें सिर्फ डिप्लोमा की फाइट है, इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, इसमें सिलेक्शंस ले लो, आपके लिए बेहतर होगा, राइट। ये मेरा गाइडेंस आप लोगों को जिंदगी भर काम आएगा। अगर आप एक बार एनएचपीसी क्रैक कर सकते हैं तो कॉन्फिडेंस ही आपका एसएससी भी क्रैक करा देगा, लेकिन अगर आपने एनएचपीसी क्रैक नहीं किया तो एसएससी में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग इसमें, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों के लेवल सेम है, तो आप व्हाई नॉट एनएचपीसी पहले क्रैक कर लो। थैंक यू।